हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिमल और आप देख रहे हैं योर जैकपॉट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा प्यारा सा क्लास योर जैकपॉट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि साइंस जो है रटने की चीज़ नहीं है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। इसके जो भी साइंस में जितना भी आपको कुछ भी टॉपिक आएगा, जो भी आपको खुद समझना पड़ेगा और उसका जो परिभाषित शब्द है या फिर जो भी परिभाषा आते हैं वो चीज़ आपका खुद का होना चाहिए। साइंस का मतलब यही होता है कि जो भी टॉपिक होते हैं उनको आप डिटेल में कम्प्लीटली समझ लीजिए। इसके बाद जो आपको समझ में आता है वो चीज़ आप लिखिए। और साइंस ये नहीं कहता कि किताब में जो लिखा है वही आप एग्जाम में भी लिख के आ जाए, ऐसे नहीं है। आपको जो समझ में आता है वो चीज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस का मतलब ही यही है। तो टॉपिक क्लियर हो गया स्टार्टिंग में। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 धातु और अधातु। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु क्या है, इसके गुण क्या हैं और या किस प्रकार से काम करती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम से ही आपके दिमाग में यह कल्पना आया होगा कि धातु मतलब कोई भारी भरकम चीज़ होगी या फिर बहुत ही मजबूत होगी, और अधातु कुछ प्लास्टिक का वस्तु होंगे या फिर कोई लकड़ी का बना वस्तु। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धातु होता यही है कि ये भारी होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। और अधातु उसके उल्टा होता है, यानी कि ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ना ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि धातु जल्दी नष्ट नहीं होते। इसका गुण अलग है जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो साधारणतः यहाँ पर आप धातु समझ सकते हैं कि धातु क्या चीज़ है। तो जितना भी हमारे घर में जो भी आप बर्तन देखते हैं, जो भी मजबूत चीज़ देखते हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो मोड़ने पर मुड़ जाती है, ना ही टूटती है, वो टूटता नहीं है, मुड़ जाता है, उसको हम धातु कहते हैं। और यहाँ पर करंट पार होती है, वो भी धातु है। और जिसको पीटने से एक अजीब प्रकार की आवाज़ आती है, वो भी धातु है। हाँ, पीटने पर इंसान भी आवाज़ निकालना यानी कि रो देता है, तो उसको हम लोग धातु नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इंसान नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग वस्तु के बारे में बात करें कि उसको हम लोग विभाजित किए हैं धातु और अधातु के रिगार्डिंग, तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, ये सब हमारे आसपास की जो वस्तुएं हम लोग देखते हैं, जैसे लोहा हुआ, एल्युमिनियम की चीज़ हुआ, फिर तांबा की कोई वस्तु हुआ, ये सभी चीज़ धातु के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि अधातु तो ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे लकड़ी ही समझ लीजिए, आसानी से जल जाता है, पीटने पर टूट जाती है, मोड़ने पर भी टूट जाती है, तो ये अधातु के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर करंट की अगर बात करें तो अधातु में करंट बिल्कुल नहीं पार होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर धातु की भौतिक गुणों के बारे में, और जानने का प्रयास करते हैं कि धातु किस प्रकार से काम करती है। और वो जो अपना भौतिक गुण जो हम लोग देख पाते हैं उसे हम लोग भौतिक गुण बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग धातु को परिभाषित कर लेते हैं कि आखिरकार धातु क्या चीज़ है। हाँ, समझ में तो आ गया कि धातु हम लोग किसको बोलते हैं या फिर दिखता कैसे, लेकिन ये भी तो लिखना होता है कि धातु को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करें। हाँ, आपको जो समझ में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये भी सही है, लेकिन आपको जो खुद के समझ में आ रहा है वो अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वैसे पदार्थ जो मजबूत, आघातवर्धनीयता, तन्यता हो एवं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, उसे हम लोग धातु कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ। वैसे पदार्थ जो मजबूत, आघातवर्धनीयता, तन्यता हो एवं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, उसे हम लोग धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको नीचे में कुछ फोटो दे रहा हूँ जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि हम लोग धातु किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी इस परिभाषित शब्द में आए हैं, आघातवर्धनीयता, तन्यता, इसको हम लोग परिभाषित करेंगे अलग से ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए, ताकि दिमाग में कोई सवाल ना रहे। तो जितना भी आघातवर्धनीयता, तन्यता, जो भी यहाँ पर शब्द आया, ये इसके भौतिक गुणों को दर्शाता ही है। तो इसको हम लोग अलग से परिभाषित कर रहे हैं। तो साधारणतः अगर भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काम कैसे करता है, दिखता कैसे है और वो किस लिए है, ये सब चीज़ भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले तो ये दिखता कैसे है। सिंपल है कि धातुएं चमकदार एवं मजबूत होती है और ज़्यादा टिकाऊ होती है। प्रायः ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पारा की, तो पारा भी एक धातु है, लेकिन ये
द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि पानी के रूप में रहता है, लेकिन ये भी धातु ही है। हाँ, ये अपवाद में है और बाकी का गुण ये नहीं दर्शाता, जैसे कि ठोस हुआ, मजबूत हुआ, ये नहीं दर्शाता, लेकिन फिर भी ये धातु में आता है। दूसरा है आघात वर्धनीयता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबिलिटी। तो धातु का, इसको हम लोग पहले तो परिभाषित कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। धातु का वह गुण जिसको पीटने पर बिना टूटे पतली चादर में बदला जा सकता है, उसे हम लोग धातु का आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे कि कई धातु ऐसे भी होते हैं जो हम लोग पीट देते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ के साथ वो फैलने लगता है, उससे ही हम लोग आघात वर्धनीय कहा जाता है। जैसे कुछ भी आप लोहा को पीट दीजिए वो फैल जाएगा एक आवाज़ के साथ। हाँ, यहाँ पर भी अपवाद हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये दो ऐसा धातु हैं जो इतना नर्म है कि हम लोग उसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन फिर भी यह धातु के अंतर्गत ही आता है। यह मजबूत नहीं है, लेकिन बाकी जो धातु के गुण हैं उसको ये परिभाषित करता है या दर्शाता है, इसीलिए इसको धातु के अंतर्गत में रखा गया है। जैसे कि टीना हुआ, बर्तन हुआ, सोना, चांदी इत्यादि। मतलब आप साधारणतः इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो जिस धातु को हम लोग आकार दे सकते हैं वह इस आघातवर्धनीयता के अंतर्गत आता है। और अगला है या तन्यता। तन्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो धातु का वह गुण जिसके कारण इसको हम लोग पतली तारों में बदला जा सकता है, यानी कि जिसको पीट पीट के इतना पतला बनाया जा सकता है कि जिसको हम लोग तार का रूप दे सकते हैं। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक का तार हुआ या फिर कुछ भी जो पतला तार है, वो तन्यता का गुण है धातु का। तो यही तन्यता का मतलब है कि उसको हम लोग पतला से पतला बना सकते हैं बिना टूटे। यहाँ पर भी इसके कुछ गुण हैं, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, इनमें तन्यता सबसे अधिक होती है, यानी कि इसको तार आसानी से बनाया जा सकता है। जितना तुम पतला करना चाहो उतना हम लोग पतला बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग लोहा को अगर करना चाहें तो लोहा की एक लिमिटेशन होती है, जिससे अगर उससे ज़्यादा हम लोग पतला करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोना हुआ, चांदी हुआ, इसको हम लोग जितना भी पतला करते हैं, एक पतला रस्सी यानी कि सूता के बराबर भी हम लोग पतला करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो आप देखें सोना को एक विशेष श्रृंगार बनाया जाता है, वो कितना पतला रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पर तन्यता को दर्शाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कई ऐसे बर्तन हैं जो गर्म हो जाती है, जो धातु में ऊष्मा की चालकता का गुण को दर्शाता है। यह भी एक भौतिक गुण है इसमें। धातु जो आसानी से गर्म हो जाती है, धूप में रख दें या फिर हम लोग आग में रखें, वो गर्म हो जाता है। ये एक उसका भौतिक गुण है। अगला गुण की बारे में हम लोग बात करते हैं। धातु में विद्युत यानी कि करंट का जो चालकता है आसानी से होता है, यानी कि करंट जो आसानी से पार हो सकता है। जो भी आप जितना भी देखे हैं, लोहा हुआ, बर्तन हुआ, उसमें आराम से करंट पार हो जाता है। तो ये विद्युत की चालकता के गुण को दर्शाता है। यहाँ सुचालक का मतलब है कि जिससे होकर कोई चीज़ जाती है, यानी कि यहाँ पर करंट अपने से होकर जाती है तो वो उसका चालकता को दर्शा रहा है, करंट की चालकता को दर्शा रहा है। फिर आप कहेंगे कि करंट तो पानी में भी फैलता है, तो क्या वह भी धातु है? बिल्कुल नहीं। हाँ, पानी में करंट आसानी से फैल जाता है, लेकिन इसमें धातु की कोई भी गुण नहीं पाया जाता है, जिससे इसको धातु के अंतर्गत नहीं रखा गया। और ना ही पानी कोई धातु हो सकता है, क्योंकि पानी को हम लोग ठोस कभी नहीं दे सकते। हाँ, बर्फ़ बना सकते हैं, पर बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बर्फ़ भी पिघल ही जाएगा। कोशिश करना कभी पानी के गहने बनाने की, अगर बना लिया तो कोशिश करेंगे इसको धातु मानने का, ठीक है, पर ऐसे होगा नहीं। तो यहाँ पर तांबा हुआ, सोना, चांदी, एल्युमिनियम विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। इन सब से जो चांदी होता है, चांदी के जितना भी वस्तुएं बनी होती है या फिर तार बनी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा करंट पार होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि जो बिजली का तार है वो एल्युमिनियम का बना होता है। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। सोना, चांदी विद्युत के सबसे अच्छा चालक हैं,
पर वह ऊष्मा का भी चालक होता है जो हल्का गर्म होने पर आसानी से फैल जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बर्तन है जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं वो एल्युमिनियम का बना रहता है, जो जितना गर्म करने पर भी फैलता नहीं। और इसके जगह पर अगर हम लोग सोना चांदी को रख दें तो गर्म करने पर वो पिघल जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप सोच के देखिए कि हमारे आसपास जितने भी तार हैं, जो खंबे में जो तार लगे हुए हैं, धूप के सीजन में तो नीचे पूरा झुल जाता, आदमी के संपर्क में आ जाता, फिर आदमियों को करंट लग सकता है। तो इसीलिए उसको नहीं बनाया जाता है। और इसके मुकाबले जो एल्युमिनियम है सोना चांदी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा टिकाऊ भी है, और ये सस्ता पड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि सोना चांदी तो बहुत ही महंगा होता है, ये भी एक कारण है कि इसको नहीं बनाया जाता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप एल्युमिनियम का बना लीजिए, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा टिकेगा और ज़्यादा मजबूत भी रहेगा। तो इस यही कारण है कि तार जो हम लोग एल्युमिनियम का ही देखते हैं प्राय। और वैसे भी सोना चांदी का अगर तार रहता तो खंबे में तार ही नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब चोरी हो जाता ना। ये तो था हम लोग का धातु के भौतिक गुणों के बारे में। अब बात कर लेते हैं अधातु के भौतिक गुण के बारे में। अधातु के जो भौतिक गुण हैं वो जो धातु के भौतिक गुण से ठीक उल्टा होंगे। जो धातु काम करता है वो अधातु नहीं होता है। सो इसका पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो अधातु मजबूत व टिकाऊ नहीं होते हैं, इनको पीटने या मारने पर टूट जाती है। और हाँ, आवाज़ होती है पर जैसे एक विशेष आवाज़ होती है वो नहीं होता है। इसमें करंट तो बिल्कुल भी पार नहीं होती, ना ही ऊष्मा का चालक होता है। अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं यानी कि आग में तो यह आसानी से जल जाता है। हाँ, यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ। हीरा एक चमकदार पदार्थ है जिसको हम लोग अधातु है, और यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड का जो विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ भी हीरा ही है। फिर यहाँ पर मजबूत होने के बावजूद इसको धातु के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि यह बाकी गुण को नहीं दिखाता, इसीलिए इसको अधातु में रखा गया। ये सिर्फ मजबूत है और कुछ नहीं, चमकदार भी है। और यहाँ पर ग्रेफाइट भी एक ऐसी पदार्थ है जिससे होकर करंट पार होते हैं। जो हम लोग पेंसिल, आप लोग तो पेंसिल देखे होंगे, सबके पास प्राय पेंसिल होता है। जो पेंसिल में जिस भाग से हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। ट्राई करना कभी करंट को उसमें पार करके, मत करना, खतरा रहता है क्योंकि उसमें करंट पार हो जाएगा और आपको झटका लग सकता है। तो ग्रेफाइट भी एक ऐसी पदार्थ है जिससे करंट पार होती है, लेकिन यह अधातु के अंतर्गत आता है। तो आगे हम लोग इसका रासायनिक के गुण के बारे में बात करते हैं। तो यह आज का हम लोग वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस वीडियो का समरी पॉइंट्स आपको बता दूं ताकि आप उसको कॉपी में लिख के अच्छा सा प्यारा सा हैंडराइटिंग में नोट्स बना के याद कर लें। सबसे पहला, पारा एक मात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मतलब सबसे नरम धातु बोलने से सोडियम और पोटेशियम आता है यहाँ पर। सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। और मजेदार की बात आपको पता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि सोचिए सोना में कितना तन्यता है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला है ग्रेफाइट, एक ऐसा अधातु है जिससे होकर करंट पार होती है, यानी कि प्रवाहित की जा सकती है, जो हम लोग का पेंसिल में लगे होते हैं काला भाग। हीरा भी एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होने के साथ साथ मजबूत भी है। और आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि यह पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ में से एक है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तो इन जितना भी हम लोग का समरी पॉइंट्स में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में इसका रासायनिक गुण के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर में बैठे बैठे पढ़ पाएँ, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रही है। तो उनको भी योर जैकबोर्ड चैनल पर आने के लिए कहिए और साथ में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।